5 साल हम लोग तैयारी ही करते हैं, एक बार नहीं। मैंने समझिए कि 5 सालों में हम 10-10 बार हर एक पंचायत में भ्रमण कर जाते हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जो पदाधिकारी बन तो जाते हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन स्वार्थवश कुछ घटिया काम करते हैं। हम लोग कह दिए हैं कि तुमको सस्पेंड कराएंगे। तो इस तरह के लोग जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। यही चीज है कि हर चुनाव में हमारा प्रतिशत मत बढ़ते जाता है। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण प्रसाद जी। नौतन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी अच्छे वोट के अंतर से इन्होंने कांग्रेस के जो वहां से उम्मीदवार थे उन्हें हराया है। अब फिर 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। भले ही अभी 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से ही राजनेता जो उम्मीदवार हैं या फिर जो विधायक हैं वो चुनाव के लिए क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। चलिए, आपको भी स्वागत है चर्चा के लिए। क्या कहेंगे सर, क्या तैयारी है आप लोग की, क्या तैयारी है सर? देखिए, तैयारी हम लोग आज नहीं करते हैं, 5 साल हम लोग तैयारी ही करते हैं जी। प्रत्येक माह में हमारा दौरा निश्चित है कि किसी न किसी पंचायत में होता है जी। और 2 महीने के अंदर में जितने भी प्रखंड है उस प्रखंडों में, जैसे 2 प्रखंड हमारे हैं, तो वहाँ के जितने भी स्थानीय पदाधिकारी होते हैं प्लस वहाँ के कार्यकर्ता और जनता को भी सूचना हो जाती है कि हम समीक्षा बैठक करेंगे, ताकि हम देखते हैं उस समीक्षा बैठक में कि जनता का काम कितना प्रतिशत पदाधिकारी गण किया। यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसकी जवाबदेही हम देते हैं जिस पदाधिकारी को कि आप 10 दिन में 15 दिन में एक काम को कंप्लीट करिए। और इस तरह जनता का काम भी होता है, हमारा जो है सो समय भी उसमें बीत जाता है पार्टी के हित में। उसके अलावा पार्टी के तरफ से मैंने कोई ऐसा महीना नहीं है जो कार्यक्रम कुछ न कुछ चलता नहीं हो। उस कार्यक्रम को हम लोग जमीनी हालत में, जमीनी क्षेत्र में करते हैं, कभी किसी पंचायत में, कभी किसी पंचायत में। बाढ़ कटाव हो तो पूरा 3 महीना तक हम लोग घर पर ठीक से नहीं रहते हैं। पूरा नदी के किनारे जो गंडक नदी है, हमारा कम से कम 10 पंचायत ऐसा है जो उसके प्रभाव में रहता है, तो उसके लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। तो जैसे बांध है तो उसकी पक्कीकरण, ऊंचीकरण करना या बोल्डर का व्यवस्था करके उसको नदी का जो बहाव होता है बाढ़ का उसको रोकना। सिल्टेशन के लिए जब हम मंत्री थे तो सिल्टेशन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से हमने प्रस्ताव दिया था कि नदी के सिल्टेशन को यदि हटा दिया जाए तो निश्चित है कि नदी का उफान जो होता है बाढ़ग्रस्त इलाके का, उफान में कमी आ जाएगी और इस तरह बहुत से क्षेत्र हमारा सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हमारे विधानसभा में 37 पंचायत है और करीब करीब हम एक बार नहीं, मैंने समझिए कि 5 सालों में हम 10-10 बार हर एक पंचायत में भ्रमण कर जाते हैं। इससे फायदा हमको ये मिलता है कि कहाँ रोड कच्ची है, कौन सा रोड बना है, कौन सा रोड में लोगों के लिए मैंने आवागमन में दिक्कत हो रहा है, कहाँ सामुदायिक भवन चाहिए, कहाँ शौचालय चाहिए। इस तरह हर चीज़ का पूर्ति हम लोग अपने स्तर से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार से मिलकर और अपने जो मुख्यमंत्री राशि जो मिलती है उसका उपयोग हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए भी करते हैं। आज इसका नतीजा है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी जाइएगा तो रोड की भरमार लगी हुई है, बिजली कहीं भी दिक्कत नहीं है और करीब करीब छठ घाट हर जगह बन गया है, समझ गए। रोड कुछ बरामती में है जिसके लिए हम आकर पटना में आज 3 दिन से बैठे हुए हैं कि ताकि इस रोड को भी हम चुनाव के पहले पूर्ण करा दें ताकि लोगों की मांग को पूरा हो सके। इस तरह करके हम लोग भाजपा के और एनडीए के लोग चुनाव जीतते हैं, कर्म से चुनाव जीतते हैं, बैठकर नहीं, नेतागिरी करके नहीं। हमारी बहुत कम समय हम रहते हैं, जब विधायक थे तो बहुत कम समय हम पटना में रहते थे, क्षेत्र में रहते थे। सर, कितने बार आप विधायक बने हैं? पहली बार? तीसरा बार हम बने। तीसरा बार बने? जी हाँ सर, तीसरा बार बने हैं आप। नौतन से लगातार चुनाव जीते? जी हाँ, जी हाँ। सर, अगर 2-3 महत्वपूर्ण बातें अगर हम कहें कि कौन कौन से 2-3 महत्वपूर्ण काम जो करवाए, जो ऐतिहासिक काम रहा नौतन के लिए, मैंने समझे कि एक वरदान आपके विधायक बनने के बाद बड़े काम के रूप में उसको लंबे समय तक याद रखा जाए, कौन कौन से काम किए? 2-3 काम। उस तरह के काम आप कहेंगे ना तो सबसे पहले तो हमारे रीजन में ही आपको गोपालगंज नौतन जो पुल का निर्माण हुआ
उसमें ओपनिंग में हम लोग गए थे, उसका उद्घाटन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे 2009 में, आपको याद होगा। पहला ये है। दूसरा है, अभी हम लोग पटना से अब नौतन विधानसभा होते हुए आपको बेतिया तक फोर ले जा रहे हैं। हमारे माननीय सांसद भी कोऑपरेट करते हैं, हमारे संजय जायसवाल हमारे सांसद हैं, जो लोकसभा में वो लड़ाई हमारे क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, हम विधानसभा में लड़ते हैं। उसी तरह आपको अभी तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको एथी से गोरखपुर के हमारा पटजिरवास था, वहाँ से आपका पास हो गया है। 11 किलोमीटर है पुल का। वो ठकराहा होकर पटजिरवास थाना आ रही है, तो मात्र यूपी हमारा माने 15 मिनट का रास्ता होगा। हम बेतिया नौतन से 15 मिनट में हम यूपी चले जाएं। हाँ, उसी सड़क मार्ग को आप दुरुस्त कर हाँ, पुल भी बन रहा है गंडक नदी पर, उसे कई तरह की सुरक्षा मिलेगी। एक तो बाढ़ के जो प्रभाव को रोकने के लिए जो काम हो रहे हैं पुल का, उसमें पानी का सिल्टेशन भी निकलेगा और उसका हाइट भी पुल का ज्यादा होगा, इसलिए कि भारत सरकार ने इस चीज को ले लिया है कि यहाँ से और वाल्मीकि नगर तक आपका सिल्टेशन हटाकर और नाव वहां से बड़े जहाज जो चलाया जाए, ताकि कैरेज किया जाए बालू और कोयला को भी भेजा जाए वाल्मीकि नगर तक। इस तरह का प्रोजेक्ट बन गया है। इसका सर्वेक्षण भी पुलों का हो गया है। जो पुल नीचे डाउन है उसको तोड़कर उसके बगल में बड़ा पुल बनाना है, ताकि उसका हाइट हो जाए और सिल्टेशन निकल जाए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सब काम जो है सो होने वाला है। और सिलीगुड़ी से गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 लेन रोड, वो आपको बैरिया नौतन होते हुए, आपको मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर होकर वहां निकल रही है, वो 6 लेन है। तो ये सब बड़े बड़े काम हैं जो बिना लोकसभा के केंद्रीय सहयोग का संभव नहीं है। तो इसमें केंद्रीय सहयोग भी हमारे माननीय सांसद के माध्यम से मिलता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से लड़ झगड़ कर इस चीज को, प्रस्ताव को, जमीन को दिलवाते हैं। अधिग्रहण करने के लिए पैसा जैसे चला गया है, आप कुशीनगर बोलते हैं, कुशीनगर से आपको पटजिरवास स्थान ये बनने जा रहा है। इसका राशि भी 218 करोड़ रुपया चला गया है जमीन अधिग्रहण करने के लिए। हमको लगता है कि फरवरी मार्च से अधिग्रहण भी होगा। जैसे अधिग्रहण शुरू हो जाएगा, पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो एक बड़े कामों में रहा। उसके अलावा हम जब विधायक बने थे तो समझिए कि 75% कच्ची सड़क थी, आज उसको हमने पूर्ण कराया। बिजली आंशिक रूप में थी, हमने उसको बिजली को आपका एक जगह पहले था आपको नौतन में, और उसका एक्सचेंज को हमने बिताहा कराया, बहरिया में भी कराया, अब जगदीशपुर में करा दिया। और आगे भी प्रोजेक्ट है कि हम उसको पटजिरवा स्थान पर भी कर दें। यदि 4 गो हमारा व्यती हो जाता है, हाँ सब स्टेशन, तो सप्लाई में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो जा नदी उस पार आपको हम लोग सोलर प्लांट लगाए हैं, सोलर से बिजली जा रही है, तो चारों तरफ खुशहाली है, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आता है कास्टिज्म, जो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, अभी पूर्ण रूप से बिहार छोड़ा नहीं है। अभी कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में एक चीज है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कास्ट पर भरोसा रखते हैं, तो वही वोट इधर उधर जाता है। बाकी जितना वोट है सब भारतीय जनता पार्टी को या गठबंधन, एनडीए गठबंधन को मिलता है। सर क्या कहेंगे, एक तो आप सड़क की बात कहे और ये सब, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है कहीं ना कहीं, और पहले भी आप पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, तो मंदिर निर्माण के दिशा में भी काफ़ी काम हुए हैं और लगातार से राम मंदिर से लेकर सभी काम हो रहे हैं। आपके क्षेत्र में, खास करके पर्यटन के क्षेत्र में, क्या कुछ काम आप करवाए हैं? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में हमारे जिला में जाइए तो अमोह मन है, जो आपको उस समय हो तो रहा था 70 करोड़ का, हमने कहा कि नहीं, 15 करोड़ से काम से शुरू कीजिए। अमोह मन को हमने जो गोवा में चलता है जहाज, बनिया जहाज, वहाँ स्थापित करा दिया। आप जाइएगा, मोतिहारी से बेतिया के बीच में है, मेन रोड के किनारे। आज वो मुख्यमंत्री भी देख लिए हैं, सारे मंत्रीगण देखे हैं, बहुत खुश हैं। दूसरा हमने काम कराया पटजिरवा स्थान, जहाँ माँ देवी का, भगवती का है, जहाँ माँ जानकी की रथ जो जा रहा था पालकी, तो वहाँ रुक कर वहाँ जंगल में भेंट की थी, उस मंदिर को बनवाया। आपको पटजिरवा स्थान पर भी बनाया, और आप खड्डा माई स्थान पर भी बनवाया। दुर्गा मंदिर जो राजा थे उस समय के, राजकाज में उनकी पत्नियां आती थी पूजा पाठ करने के लिए, उस चीज़ को बनवाया है।
4 तो अपने जिला में दिया है। अब गोपालगंज में दिया है आपको 60 करोड़ रुपया का, आपका माँ का स्थान पर जो चारों तरफ से उसको जमीन अधिग्रहण करके बाउंड्री वाल करके साफ सफाई किया है। पहले वही कितना सीमित था, अब कितना बड़ा हो गया है। और उसके अलावा आपको आदित्य नारायण थे MLC, उनके गांव में हमने गेट बनवाया और वहाँ जो सो छठ घाट का पूरा सृजन कराया और वहाँ एक मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण कराया। इसी तरह बांका में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से रोपवे बनाया जो पहाड़ पर जाता है और उसके नीचे पर्यटन विभाग का जो है नदी है जो चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है, पानी इकट्ठा होता है, उसमें जो है सो 7 करोड़ रुपया का पर्यटन विभाग के माध्यम से वो रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए वहाँ व्यवस्थित नदी के किनारे हम लोग बगीचा में किए हैं। इस तरह करके हम लोगों ने काम को बहुत आगे बढ़ाया। समय कम मिला, 1.5 वर्षों में जो काम हमने कर दिया है आज भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। हमारी इच्छा थी कि बिहार को तीसरा पावदान पर पर्यटन के मामला में लाया जाए, सभी जिला में कुछ काम कराया जाए, जहाँ पुराने पुराने मंदिर हैं उसको भी बनाया जाए और हमारे अपने क्षेत्र में मुसलमानों का दरगाह है वहाँ भी हम मदद किए। ऐसा नहीं है कि हम लोग भेदभाव रखते हैं, भाजपा भेदभाव नहीं करती है। वहाँ भी आप चाहिएगा तो कम से कम आपको 2.5 बीघा में, इधर एक तरफ माई स्थान है खड्डा, एक तरफ इनका 2.5 बीघा में बाउंड्री वाला है जो विधायक और सांसद दीदी से वो सरकार के माध्यम से उसको घेराबंदी हुआ ताकि झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हो। सर ये तो हो गया 2 चीज। शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी आपकी सरकार की काफी फोकस आपका रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्षेत्र में क्या कुछ आप काम कर रहे हैं? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा आपसे कहने में हमको संकोच नहीं है। कुछ पदाधिकारी हैं जो पदाधिकारी बन तो जाते हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन स्वार्थवश कुछ घटिया काम करते हैं। मैंने कहा है शिक्षा मंत्री से, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री को लेके दिया है, डेस्क जो लेना चाहिए, मजबूती जो बच्चा पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती है ताकि वो 5 साल तक चले, लेकिन डेस्क की खरीदारी किए और उसमें जो सो कमीशन खोरी कर गए, भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, जिसमें आपको 6 महीना में सब कुर्सियाँ बेंच जो सो टूट गया है और इतना अधिक खरीद दिए हैं कि उतने बच्चे उस स्कूल में नहीं है, उसको जो है सो किसी रूम में वो भी जाम करके रखा हुआ है। इस चीज़ को हमने लिख कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री का, हम देखें वहाँ से चिट्ठी आया कि इसकी जांच कराई जाएगी। सर इसमें इंटरप्ट करेंगे, आखिर सर ऐसा क्यों स्थिति, 0 टॉलरेंस नीति है आप लोग का भ्रष्टाचार पे, तो इस तरह आप अगर विधायक और पूर्व मंत्री रहते हुए ये बोल रहे हैं, नहीं लगता है कि सरकार की ये लापरवाही है, इस पे अंकुश लगाना चाहिए? देखिए एक तो DM का काम है कि जब पहले अधिकृत हम लोग हैं, जितने भी विद्यालय हैं सबके अध्यक्ष हम लोग हैं और प्रधानाध्यापक वो रहते हैं कमेटी में, कमेटी बनता है। पहले हम लोग को देख रेख में सब काम होता था तो वहाँ के स्थानीय अभिभावक जो होते हैं बच्चे लोगों को, उनको भी राय हम लोग लेते थे और उसके अनुरूप हम लोग काम करते थे, तो शिकायत के कहीं मौका नहीं मिला। अभी जो DO गया है अभी सीधे अपना ऑर्डर चलाया है, अपने हेडमास्टरों, अब देखिए DO है तो उसके डर से तो हेडमास्टर कांपेंगे। ओरिजिनल बात मैं बता रहा हूँ, तो उससे डरवा धमका कर इंसियल करा के अब प्रस्ताव मांग लिया और प्रस्ताव मांगकर अपने से जो भी हो खरीदारी कर लिया। हमने इस चीज़ को DM को भी उठाया, शिक्षा मंत्री को उठाया, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र भी दिए, उस पर कार्रवाई निश्चित हमको होगा। जैसे अभी उसी तरह का कांड हुआ है मोतिहारी में, वहाँ का DO जो है सस्पेंड हुआ है और वो हो सकता है उस पर कार्रवाई हो, आप न्यूज देख रहे होंगे। उसी तरह हमारे जिला में भी DO की वजह से। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इस बात को रख रहे हैं, मैंने आपके कंट्रोल से बाहर है DO, इसका मतलब? नहीं देखिए हम लोग क्यों नहीं सुनता है? हम सुनिए, हम लोग कह दिए हैं कि तुमको सस्पेंड कराएंगे, लिख भी दिया है हमने। DM का क्या रिएक्शन रहा आपका कंप्लेन के बाद? कितना दिन हो गया कंप्लेन के बाद? अरे हो गया किसी तरह महीना दिन हो गया ना, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। एक DM को इतना टाइम लगता है? DM छुट्टी में है अभी, बेचारे छुट्टी में है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मंत्री से भी हम बोले हैं, तो इतना टाइम अगर एक मंत्री जी से बात हुई मेरी, तो कह रहे हैं कि भैया अभी थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत सा मैंने DO को हमने सस्पेंड किया है, इसको भी हम करेंगे, हम जांच करवा लेते हैं। एक जनप्रतिनिधि अगर कहते हैं और महीना दिन लग जाता है सर, तो आम लोग का क्या होगा सर? क्या समय तो लगता है,
कोई किसी का क्विकली नहीं होता। ये सब कमियां घर का नहीं, सरकार जब तक नहीं, सरकार जब तक जांच, विपक्ष का आरोप है जो सही है, नहीं सुनिए ना, जांच जब तक सरकार नहीं कराएगी तब तक किसी पर कार्रवाई करना उचित भी नहीं है। चलिए ठीक है सर, शिक्षा का होगा। स्वास्थ्य की बात बताइए, आपके क्षेत्र में क्या? स्वास्थ्य में ठीक है, चारों तरफ एकदम आपका औषधि भी खुल गया है। विभाग भी आप ही के नहीं, मंगल पांडे जी अच्छे काम करते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है सारा एक्सरे वगैरह नया भवन वगैरह बन के सब आम जनता को हर तरह के सुलभ है। हम अपना भी राशि देकर। क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल सर नए? आपके रीजन में कितना हॉस्पिटल? हमारे रीजन में अभी तो कितना खुलवा पाए नया? नहीं, हम बताते हैं कि गहरी खुलवाए हम नौतन के अलावा। झखरा ऑलरेडी पहले से था, अनुमंडलीय अस्पताल है। हाँ, अनुमंडलीय तो पहले से है जी। और बैरिया में है और नौतन में पीएचसी वगैरह। हाँ, पीएचसी, और उसके बाद उसी तरह पीएचसी का छोटा ब्रांच करके हमने गहरी में खुलवाया अपने रीजन में। और उसके बाद जगदीशपुर में पहले से था। अभी हमने पाठक जी के बाजार पर, परिजिरवा स्थान पर और एक बगही में ये चीज का हमने दिया है, जिसमें मंजूरी भी हो गया है, राशि भी निर्गत धीरे धीरे हो रहा है। हमको लगता है कि करीब करीब आधा दर्जन नौतन में, आधा दर्जन बहरिया में, यानी 12 हॉस्पिटल छोटा छोटा खुल जाएंगे। और हर पंचायत में आपको नर्स और वहाँ जो सो डॉक्टर का उप स्वास्थ्य का, हाँ, तो हर पंचायत में वो चलेगा। हाँ। आप सर जैसे शिक्षा की कुछ बात की, आप खुद मॉनिटरिंग करते होंगे, हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, औचक निरीक्षण वगैरह करते होंगे? नहीं, जाते हैं। जहाँ जहाँ कमी महसूस होती है वहाँ हम लोग, सूचना मिलती है, हम लोग तुरंत चले जाते हैं और डॉक्टर को सूचना भी दे देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप बताइए इस चीज़ को कैसे होता है। तभी इस तरह की कोई अभी हमारे क्षेत्र में। अच्छा, आप घर जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, आप अपने आवास पे रहते होंगे, जनता आपसे मिलने आती होगी अपने काम को लेकर, ज्यादा समस्याएं किस तरह की आती है? जमीनी अभी जो सो उसका ज्यादा है, जमीनी। हाँ, जमीन वाला विशेष करके है। कब्जवारी, दाखिल खारिज नहीं होना या रसीद नहीं कटना, ये सब अक्सर विधायक लोग से बात करते हैं, अक्सर ये समस्या आती है। इसका कारण है, उसका कारण आपको बता दें, 20 साल हो गया सर नीतीश कुमार का। नहीं, और 20 साल की बात नहीं है। आप जान लीजिए, हम लोगों का जो विधायक है, हम लोग आज 10 से हम लोग विधायक हैं, आप जान लीजिए, तो हम लोग का बाबा दादा के नाम पर खतियान है। और उसके हिसाब से हम लोग अपने में भाईचारा जहाँ है तहाँ बांट के हम लोग अपना खेती कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे जगह है कि कुछ लोग अपना अथी का खानदानी जो जमीन है उसको बेच दिया और फिर हिस्सेदारी के लिए दावा ठोक दिया, उसी जगह झगड़ा फंसता है। अच्छा, लालच ही झगड़ा का कारण है। तो अभी विवाद है, मतलब अब यही है, जहां जहां लोग नहीं बता, देखिए सरकार नहीं ना आपकी बांटेगी, सरकार तो कह रही है बहुत पहले से कि अपने नाम से करा लीजिए। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पर है, आप निश्चिंत है कि बाबूजी मर गए, आप हैं और जमीन जोतते जब आ रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है? बेचना है नहीं, आलस है लोगों का। हाँ, सही बात। ये तो लोगों की कमी है, इसमें सरकार की कमी नहीं है। अभी जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, जो कानून बना दिए हैं, आज बहुत से हमारे जनता को इससे खलबली है। कौन, किसको? जो गलत किया है उसको, आज जो नहीं कराया है अभी अपने दादे बाबे के नाम पर रखे हुए है, उसको परेशानी है। अब लगता है कि खत्म हो जाएगा ऐसा मामला सब? यदि खत्म हो जाएगा तो आपको 50% मुकदमा झगड़ा खत्म हो जाएगा, 50% रहेगा चोरी डकैती निमन बजाय। ये तो अंत से लेकर, शुरू से लेकर अंत तक ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, संस्कार उस तरह का मिलता है, उस तरह के लोग संस्कार में पलते बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम ही लोग जाते हैं गांव में, देखते हैं कि दिन भर बैठ के चाय की दुकान पर चाय लेकिन घर का काम नहीं करेगा। आ जाएगा तो पत्नी हो या बाबूजी हो, धीरे से चुरा के खा लेगा। मतारी का दया बड़ा मेहमान होती है कि बाबू ना खुला के खिया देगा, है ना। तो इस तरह के लोग जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा सर, अब फिर एक बार आप चुनाव में जा रहे हैं, अब तैयार हो रहे हैं 2025 में, कौन कौन से कुछ काम बच गए हैं जिसको आप जनता के सामने ले जाकर बोलेंगे कि अब हम ये सब बचा हुआ काम करेंगे, एक बार फिर तुम हमको चुनना? हमारी जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, इसलिए कि क्षेत्र में जो बराबर होते हैं, हम लोग खेदाने वाले नेता में से नहीं है कि क्षेत्र में गए वोट के लिए तो लोग खेदना शुरू कर दे।
हम लोग जाते हैं तो लोग कहता है सब कई बार ठीक हुआ है सर इस तरह की घटना कई लोगों के साथ। होता है, हम देखते हैं टीवी में, जी, जी, जी। हम लोग देखते हैं मीडिया में, लेकिन हम लोग के साथ आज तक नहीं है। कोई विधायक भी क्षेत्र में जाता है तो बहुत सा विरोध होता है, लेकिन विपक्षी का हिम्मत भी नहीं पड़ता है। हम लोग जब जाते हैं कि कुछ बोलना होता है तो पीछे बोलता है, सामने किसी की हिम्मत नहीं है। कारण है उसका कि हम लोग बराबर जो है क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ तक लोग कहता है पटना वाले कि भैया आप खाली क्षेत्र में रहते हैं। हमारे सांसद भी जानते हैं कि उनका चुनाव भी हम ही निकालते हैं, और उनको विश्वास है हमारे क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं। हम जो भी सांसद का भी काम होता है हम कहते हैं आप बताओ, हम काम कर देंगे, उसको कर लेते हैं, और नहीं हो पाता है तो सांसद से कहकर करवा देते हैं। तो इस एक क्षेत्र में रहना, देखिए एक कथा हमको बताया जब राजनीति में आए तो, एक कुशवाहा परिवार था, कहा कि देखिए बाबू आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए, भगवान करे आप जीतिएगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम कह रहे हैं सो सुन लीजिए। एक राजा था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, आदमी जंत था, और वो राजा का किया कि समूचा जमीन लोगों को दे दिया, जोतता था लोग, उससे जो उपज होता था लोग खिलाते थे। धीरे धीरे राजा आलसी हो गया, और मैनेजर और जो लेने वाले हैं वो लोग खाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे राजस्व घटते चला गया। स्थिति ये हो गई राजा का कि अपना राजकाज चलाना भी मुश्किल हो गया। तो रानी बहुत चिंता की कि भाई ये कैसे होगा, पहले कितना हम लोग मैंने पुण्य थे, आज क्या कारण है। तो वो एक ब्राह्मण देवता के पास गई, मैंने पुजारी के पास, और वही कि ऐसे ऐसे बात है। तो कहा ठीक है, आप अपने राजा को बुला कर लाइए। राजा को बुला कर ले गई। तो साधु महात्मा ने कहा राजा 4 बजे भोर में एक मोर उतरता है, और वो जो चारों ओर टहलता है, आप जिस दिन देख लीजिएगा उस दिन से आपका भाग बदल जाएगा। तो जब 4 बजता था तो रानी उनको जगा देती थी कि जाइए, और निकल जाते थे टहलने के लिए। एक दिन गए, मोर नहीं मिला, 2 दिन गए नहीं मिला, 3 दिन गए नहीं मिला, लेकिन लोगों को लगा कि राजा वो अपने घूम रहे हैं जी। तो इसलिए देखा लो कि भाई अब तो जो फसल है राजा अपने घूम घूम कर देख रहे हैं। उस साल बेईमानी लोग नहीं किया, डर के मारे राजा का पूरा कोठी भर दिया। फिर राजा जो सो पूर्ण हो गया। तो कहा कि साहब हम तो इतना दिन से घूम रहे हैं लेकिन मोर तो मिला नहीं। कहा कि देखिए राजा, अपने राजपाट में घूमने के लिए ही आपको मोर की झूठी कहानी बताया। आप घूमे तो लोगों को लगा कि राजा घूम रहा है। उसी तरह आप विधायक बन गए हैं, अब घूमिए बराबर। यदि क्षेत्र में रहिएगा तो लोगों को दुख और सुख को समझिएगा, और लोग आपके साथ रहेंगे, कभी हारिएगा नहीं। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए इसी पैटर्न पर हम सब मंत्री हो जाए तो क्या है, लेकिन क्षेत्र को भी मंत्री रहते हुए एक भ्रमण करके तब हम मंत्रालय जाते थे या कहीं जाते थे। यही चीज है कि हर चुनाव में हमारा प्रतिशत मत बढ़ते जाता है। सबसे पहले जीते 13,000, दूसरा में जीते 15,000, वो भी किससे, एक सांसद से। और मैं आपको बिहार सरकार के मंत्री, ग्रामीण मंत्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा को हमने हराया। और तीसरा भी कांग्रेस को, कमरान को हम हराए हैं गठबंधन के साथ 26,000 वोट से। यदि इसी तरह का रहा, जनता का प्यार मिलता रहा, तो अगला चुनाव हम 40,000 से 40,000। तो ये थे नौतन के विधायक थे नारायण प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत ही विभाग तरीके से अपने क्षेत्र में किए कार्यों को बताया। आपको ये चर्चा कैसा लगा, और अगर नौतन से आप आते हैं तो आप भी अगर विधायक जैसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं, तो आप जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सर आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।